नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। लेकिन उन्हें कोई संतान न थी, इसीलिए वे दोनों हमेशा चिंतित रहा करते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन जब धनेश्वर की पत्नी उन्हें दान देने जाती तो वे दान लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उनसे पूछा, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से क्यों नहीं लेते? अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर धनेश्वर उनसे बार बार माफी मांगने लगा तो वे बोले, नहीं नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे तो कभी कोई भूल नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर ने हाथ जोड़ा और बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है कि आप हमसे दान नहीं ले रहे? कृपया करके हमें इस बात से अवगत कराएं। इस पर महात्मा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान होते हैं, उनके हाथ से भिक्षा मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने से मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख देखकर वह महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माँ काली की पूजा करनी होगी, उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को यह सारी बात बताई। उसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चला गया। उस ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माँ काली की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। माँ काली ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमासियों का व्रत करते हो तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो यहाँ तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक आम तोड़ना और घर ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे वहाँ एक आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वह माँ काली के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन वह फिर भी फल तोड़ने में असमर्थ रहा। तब उसने भगवान गणेश का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी से वह फल दिया, जिसे खाकर कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। दंपत्ति माँ काली के निर्देशानुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई
और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब उनका पुत्र 16 वर्ष की आयु का होने वाला था तो उसके माता पिता को चिंता होने लगी कि कभी इसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस ले आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णवासी का व्रत करके पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी के दौरान मामा भांजों ने कई व्रत उद्यापन करवाए। उसी के दौरान मामा भांजा को किसी गांव से गुजरना पड़ा। वहां एक सुंदर कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो। विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। मामा ने कहा, यदि विवाह मेरा भांजा करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा ही अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ उस कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठ गया, लेकिन उस थाली को हाथ ही नहीं लगाया। यह जब उसकी पत्नी ने देखा तो वह बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? तब देवीदास ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ ही 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को पदवी स्वीकार नहीं करूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, तुम ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिनों में मैं 16 वर्ष की आयु होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी जो भी हो, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे स्वीकार होगा। देवीदास ने उससे बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं मानी। तो देवीदास ने उससे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी रहे और पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और अगर वाटिका सूख जाए तो मान लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने के लिए गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो यह बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी, उसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से बारात लेकर वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सांप देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से वह उसे डस नहीं पाया। उसके बाद स्वयं काल वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां मां पार्वती और भगवान शिव आए। देवीदास को बेहोश देखकर पार्वती जी बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा, उसके फलस्वरूप कृपा करके आप इसे जीवन दान दे। मां पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवन दान दे दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा, तो वह समझ गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यह जानकर वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वह पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। उसने देखा कि यह तो फिर से हरी भरी हो गई, तो वह प्रसन्न हो गई और खुशी से झूम उठी कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े।
रास्ते में जब वह कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हो गई। फिर वह अपने पति के साथ अपने घर पहुंचे। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी अपने पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। माघ पूर्णिमा के अवसर पर व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है या संतान की दीर्घायु होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।